हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप्स ऑल इज़ वेल। आज हम करने जा रहे हैं आईएमएफ का सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हम मीनिंग और सब पढ़ लिया था, और आज हमारा क्या है कि आईएमएफ की जो सक्सेस है एंड फेलियर है वो क्या क्या है। सबसे हम पहले पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी सक्सेस क्या है। प्रोफेसर होम के अनुसार फंड एक अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व बैंक के समान है और इस कोष ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, और जो इसकी सफलताएं हैं वो इस प्रकार हैं। प्रोफेसर होम के अकॉर्डिंग ही क्या है इसकी सक्सेस बताई गई है, जो हम की देखते हैं। फर्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग। आईएमएफ का मेन मोटिव यही था कि जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग है वो प्रदान करना, अपनी जो मेंबर कंट्री है उसको क्या है मौद्रिक सहयोग देना। और ये एक इसका उद्देश्य एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना था कि जो संसार के अधिकतर देश हैं वो क्या है आपस में मौद्रिक सहयोग करें, और क्या है जो भी मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनका समाधान किया जा सके। और आईएमएफ सदस्य देशों में ये भावना पैदा होती है कि जो भी आर्थिक समस्याएं हैं तो केवल उनकी न होकर पूरे राष्ट्र की या एक कम्युनिटी की है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ये ऑब्जेक्टिव है वो काफ़ी सक्सेस हुआ है। सेकंड क्या है, यूरोपीय देशों का पुनर्निर्माण। मुद्रा कोष के प्रयत्नों के कारण ही जो अमेरिका जैसे धनी देश है उनने देशों ने युद्ध से जो भी कुप्रभावित यूरोपीय कंट्रीज का है उनका पुनर्निर्माण करने के लिए मार्शल योजना बनाई थी, और इस योजना के अंतर्गत क्या है उन्होंने आर्थिक सहायता दी थी, और इस युद्ध में पीड़ित जो भी यूरोपीय देश है उनका पुनर्निर्माण करने में क्या है हेल्प की थी। थर्ड क्या है, विदेशी भुगतान की बहुमुखी व्यवस्था। इस कोष की जो स्थापना के समय लगभग सभी देशों क्या है विनिमय एक्सचेंज रेट से रिलेटेड बहुत मतलब प्रतिबंधित थे, और आईएमएफ ने क्या है इनके बहुत सारे कंट्रोल को क्या है बंद किया है, और जिसके कारण ये आपस में क्या है विनिमय कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और मुद्रा कोष इन्हें कम करने के लिए या फिर विदेशी भुगतान की बहुमुखी जो भी व्यवस्था है उसको स्थापित करने में ये सब सक्सेस हुआ है। इसमें विश्व व्यापार को बढ़ावा मिलता है, और जो भी भुगतान में बहुमुखी व्यवस्था लाने के लिए आईएमएफ ने क्या किया है एसडीआर को लागू किया है, और उसको मुद्रा को आपस में बदलने का कार्य भी करता है। आईएमएफ अपने सदस्य देशों को विनिमय नियंत्रण करने के जो भी प्रतिबंध लगे हुए थे उनको हटाने के लिए भी प्रेरित किया है। फोर्थ क्या है कि इससे लिक्विडिटी बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होने वाली वृद्धि के अनुरूप जो भी मॉनेटरी फंड में जो लिक्विडिटी है उसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि एसडीआर के रूप में नई तरल मुद्रा का निर्माण हुआ है, जिसके कारण उनको क्या है जो एक्चुअल में करेंसी है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ एसडीआर से ही क्या है अपने लेन देन कर सकते हैं। तो इससे लिक्विडिटी क्या है बढ़ी है। इस फंड सदस्य देशों को जो विदेशी मुद्रा में ऋण भी देता है, और जून 2009 में विभिन्न देशों पर आईएमएफ द्वारा जो भी ऋणों का बकाया था उसकी राशि 34 मिलियन एसडीआर थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। जो आईएमएफ है इसके कारण क्या है बनने के कारण इनको एक मनी की जो कमी थी वो फुलफिल हो गई है, जिसके कारण क्या है एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अब इन्वेस्ट करने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए क्या है रेडी हो गया है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भुगतान को सरल बनाया है, और जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो उसके जो व्यापार में जो मतलब जो व्यापार में असंतुलन का काम करती थी तो उसको भी आईएमएफ ने क्या है संतुलित करने का कार्य किया है। तो इसका परिणाम यही हुआ कि संसार में के जो निर्यात का मूल्य है वो 1948 में $53 बिलियन था, और जो कि अब 2012 में ये बढ़कर $18,401 बिलियन हो गया है। सिक्स क्या है कि विकासशील देशों की विशेष सहायता। जो भी विकासशील देश है तो उनको क्या है डेवलप करने के लिए आईएमएफ ने बहुत हेल्प की है।
बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या है संतुलित करने में भी बहुत हेल्प की है। और इस देशों की जो भी मौद्रिक या फिर आयात निर्यात या फॉरेन एक्सचेंज रेट या फिर मुद्रा कोष से पर्याप्त सहायता और गाइडलाइंस भी दी है, और टाइम टू टाइम क्या है ट्रेनिंग भी देता रहता है, जिसके कारण विकासशील देशों के जो अधिकारियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की है। इससे तकनीकी में भी सहायता हुई है, और इसके कारण क्या है उनको विकासशील देशों को काफ़ी हेल्प मिली है डेवलप होने में। सांख्यिकीय आंकड़े व सूचना उपलब्ध करवाना। मुद्रा कोष ने एक सांख्यिकीय ब्यूरो की स्थापना की है, और ये ब्यूरो क्या है विभिन्न देशों में भुगतान शेष या फिर मुद्रा बैंकिंग वित्तीय कोषीय नीति और इससे रिलेटेड जितने भी आंकड़े हैं वो एग्जिट करता है, इनको एनालाइज करता है, फिर क्या है उनको सूचना प्रोवाइड करवाता है। और ये जो प्रकाशित आंकड़े हैं वो सदस्य देशों द्वारा आर्थिक नीतियों के निर्माण में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। इट्स है संकट में सहायता। जब भी क्या है कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है या फिर कुछ भी कंट्री के ऊपर संकट आता है, तो उसको निपटने के लिए आईएमएफ क्या है उनको मॉनेटरी लोन प्रोवाइड करवाता है। और जो भी पेट्रोल जैसे कि अब संकट में काफ़ी सहायता मिली, जैसे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाने के कारण जो भी वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि विनिमय देशों की कमी महसूस होने लगी है, और फंड को इसका समाधान करने के लिए पेट्रोल सुविधा कोष की स्थापना की है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में आसानी व लोचशीलता। जो भी इंटरनेशनल पेमेंट करनी है तो आईएमएफ ने क्या है कि एक सब साझी मॉनेटरी लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए एसडीआर का यूज़ किया है, एसडीआर को लागू किया है, जिसके कारण क्या है ये भुगतान करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इसमें क्या है बहुत आसानी होती है, लॉसिल होती है, इसके लिए मनी की ज़रूरत नहीं होती और कोई भी फॉरेन की करेंसी की ज़रूरत नहीं होती, जिसके कारण भुगतान और भी आसान हो गया। जितने भी संकटग्रस्त राष्ट्रों को विशेष लोन। जो संकटग्रस्त कंट्री है तो उनको क्या है या तो फिर फ्री में मतलब उनको मनी प्रोवाइड करवाना, या फिर जो भी डेवलप देश है तो उनको हेल्प करने के लिए बोलना, या फिर आईएमएफ खुद ही कम इंटरेस्ट रेट पे उनको क्या है लोन प्रोवाइड करवाता है। तो 2008-9 में वैश्विक आर्थिक संकट के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास की गति काफ़ी धीमी पड़ गई थी। 2009 में आईएमएफ ने संकटग्रस्त जितने भी राष्ट्र हैं उनको ऋण प्रोवाइड करवाया, और ये ऋण था 750 बिलियन यूएस डॉलर था। तो इससे विश्व को काफ़ी संकट से बाहर निकलने में क्या है हेल्प मिली थी, और विकास को गति को पुनः तीव्र हो गई थी। और 2012 में क्या है यूरोपीय ऋण संकट से ग्रस्त देशों को भी, जैसे ग्रीक हो गया, पुर्तगाल, आयरलैंड, तो इनको भी आईएमएफ ने बहुत सारा लोन दिया था, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे। इसके फेलियर क्या क्या है? एक तो विनिमय दर में अस्थिरता का अभाव। मुद्रा कोष विनिमय दर स्थिरता के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये आईएमएफ क्या है फेल हुआ है। वर्ष 1971 में कोष ने स्थिर विनिमय दर निर्धारित करने में सफलता प्राप्त की थी, परंतु 1971 के पश्चात विनिमय दर फिर से क्या है परिवर्तनशील हो गई, और इसकी स्थिरता का अभाव मुद्रा कोष की सबसे बड़ी असफलता है। ये एक्सचेंज रेट आईएमएफ की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि ये अब डिमांड एंड सप्लाई की बाजार शक्तियों द्वारा ही निर्धारित होता है। सेकंड क्या है स्वर्ण के मूल्य में स्थिरता का अभाव। अब गोल्ड की जो भी कीमत है तो उसमें स्थिरता लाने का काफ़ी प्रयत्न किया है, परंतु आईएमएफ इसमें क्या है फेल हुआ है। 1971 में सोने का जो मूल्य था वो $35 प्रति ओंस स्थिर रखा गया, परंतु इसके पश्चात भी मूल्य क्या है स्थिर नहीं हो सके, ये टाइम टू टाइम क्या है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। थर्ड क्या है विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को दूर करने में असमर्थता। मॉनेटरी फंड विदेशी व्यापार पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं तो इनको कंट्रोल करने या फिर उनको ख़त्म करने में आईएमएफ क्या है फेल हुआ है। संसार के कई देशों में संरक्षण की नीति या फिर आर्थिक वृद्धि कर दी है, तो इससे क्या है विदेशी व्यापार पर आज भी बहुत प्रतिबंध है। धनी देशों का क्लब। आलोचकों के अनुसार मुद्रा कोष केवल धनी लोगों का ही क्लब है, क्योंकि ये कोष केवल अमेरिका, ब्रिटेन और धनी देशों की इच्छा अनुसार ही काम करता है, क्योंकि इनका जो कोटा है सबसे ज़्यादा है। तो जिनका सबसे ज़्यादा कोटा होता है तो उनके वोटिंग राइट भी मतलब सबसे ज़्यादा होएगी, जिससे क्या है ये धनी देशों का क्लब बन गया है।
जो भी अल्प विकसित या फिर विकासशील देश है, तो ये उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। विकासात्मक परियोजनाओं की अवहेलना। आलोचकों के अनुसार क्या है कि मुद्रा कोष सदस्य देशों के भुगतान शेष के घाटे को पूरा करने के लिए ऋण देता है, परंतु कोष विकासात्मक परियोजना के लिए धन उपलब्ध नहीं करवाता। ये सिर्फ सदस्य देशों के आर्थिक विकास में तेजी नहीं आई है, क्योंकि जो जिस काम के लिए IMF देता है, लोन देता है, तो वो चाहता है कि वो उसी काम में क्या है फंड को यूज़ करे, तो वो एक्स्ट्रा में क्या है किसी अन्य विकास के कार्यों में यूज़ नहीं कर सकते, जिसके कारण ये बहुत बड़ी कमी है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या का समाधान नहीं कर पाया। ये IMF क्या है तरलता की समस्या का उचित समाधान नहीं कर पाया है। फंड में अपनी पूंजी में काफ़ी वृद्धि की है, SDR में मतलब करेंसी जारी भी की है, परंतु इसके बावजूद भी IMF में लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है वो बनी हुई है। विकासशील देशों को तो पर्याप्त धन उधार नहीं दे पाया, परंतु बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे को भी पूरा करने में क्या है हेल्प नहीं दे पाया। घरेलू अर्थव्यवस्था में दखल अंदाजी। सदस्य देशों को जो ऋण देते हुए क्या है IMF काफ़ी शर्तें रखता है, तो जैसे कि मुद्रा पूर्ति की वृद्धि दर को कम करता है, मजदूरी दर, वेतन दर, कीमतों पर नियंत्रण, और ये क्या है मुद्रा का अवमूल्य करना, राजकोषीय घाटे को कम करना। तो ये सारी इसकी शर्तें हैं जो कि घरेलू अर्थव्यवस्था में दखल अंदाजी करता है। 1971 में मौद्रिक संकट का समाधान नहीं हो पाया। इसमें 1971 में क्या है अमेरिका डॉलर की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता समाप्त करने के लिए अवमूल्य के कारण मौद्रिक संकट उत्पन्न हुआ था। तो ये अब भी मतलब क्या है संकट का समाधान नहीं कर पाया है, क्योंकि गोल्ड के रेट तो अब भी हाई होते जा रहे हैं। विकासशील देशों को कम सहायता। विकासशील देशों को IMF क्या है वो अधिक लाभ नहीं हुआ। 1999 में क्या है SDR 70% भाग सिर्फ 26 अमीर देशों को ही अलॉट किया था, तो उसके बाद में 30% विकासशील देशों को किया था। तो जो खुद ही डेवलप है तो उनको 70% मतलब हेल्प करने से तो वो और डेवलप हो गए, परंतु 30% मतलब विकासशील देशों को दिया है, तो उनको बहुत कम अमाउंट मिली है, जिसके कारण वो जैसे थे वो वहीं के वहीं रह गए। उनमें कोई भी विकास इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो इसके कारण विकासशील देशों को SDR के ब्याज भुगतान में कोई छूट भी नहीं दी जाती, तो ये फेल हुआ है। ब्याज की अधिक दर। IMF सदस्य देशों को 6.5% की दर से क्या है ऋण प्रोवाइड करवाता है। जो अल्प विकसित देश है या फिर अति अल्प विकसित देश है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा है, और ये अधिक ब्याज दर क्या है अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालती है। नाइन्थ क्या है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर हमारा IMF क्या काम करता है, कैसे करता है, अब हम वो देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख संस्थापक सदस्य है, और मुद्रा कोष की योजना पर विचार करने के लिए ब्रेटन वुड्स में ये सम्मेलन बुलाया गया था। तो ये शुरू से ही क्या है मेंबर रहा है। तो जर्मनी राइसमन के नेतृत्व में 6 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व मंडल क्या है भारत की ओर से भेजा गया था, और ये जो IMF का संचालक समिति का स्थायी कार्यकार संचालक भी है। अब भारत स्थायी डायरेक्टर नहीं है, परंतु निर्वाचित डायरेक्टर है। भारत का जो वित्त मंत्री है वो IMF के गवर्नर मंडल में भारत की ओर से गवर्नर होता है, और जो RBI का गवर्नर है वो भारत की ओर से सहायक गवर्नर होता है। सहायता के आरंभ में ही IMF की जो पूंजी कोटा है वो 40 करोड़ डॉलर था। तो 2009 में भारत का कोटा था क्या था 582.15 करोड़ SDR हो गया है, और जो फंड की जो कुल पूंजी है वो भारत में 2.35% है। तो SDR का कोटा IMF के 188 सदस्य देशों में से भारत का स्थान 11वां है, परंतु अब ये एट ए प्रेजेंट 8th स्थान पे आ गया है भारत। तो इनका जो स्वर्ण सब मूल्य है वो 0.268601 ग्राम सोना तय किया गया है, और 1949 में रुपए का जो अवमूल्यन होने के कारण इसका मूल्य 0.186621 ग्राम सोना हो गया, और 6 जून 1966 को रुपए का मूल्य कम होकर 0.118489 रह गया। अब भारत में विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न विदेशी मुद्राओं की मांग एवं पूर्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
SDR के बेस पे नहीं किया जाता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता से क्या क्या लाभ हुआ है इंडिया को? एक तो विदेशी मुद्रा मिलने में सुविधा हुई है। फंड सदस्य बनने के बाद क्या है कि IMF से जो हमें फॉरेन की करेंसी है तो वो मिल जाती है, तो ये हमारे लिए एक सुविधा की बात है। विदेशी मुद्रा के संकट के समय IMF से जो विदेशी करेंसी खरीदी थी भारत ने, ताकि जो भी आवश्यक आयात है तो उनका भुगतान किया जा सके। और 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय विदेशी मुद्रा संबंधी निर्भरता IMF पर क्या है कम हो गई है। सेकंड क्या है, ब्रिटिश पाउंड स्ट्रिंग से स्वतंत्रता। कोष का सदस्य हो जाने के बाद क्या है, जो रुपया है वो ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के द्वारा ही मुद्राओं में बदला जा सकता था, परंतु IMF आने के बाद अब रुपए को ही क्या है गोल्ड में चेंज कर सकते हैं और ये स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी देश की मुद्रा के साथ बदला जा सकता है। विश्व बैंक की सदस्यता। फंड का सदस्य होने के कारण भारत क्या है वर्ल्ड बैंक का भी अपने आप ही मतलब क्या है मेंबर बन गया। तो भारत में आर्थिक विकास के लिए वर्ल्ड बैंक से काफ़ी लोन प्राप्त हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की महत्व, मतलब वर्तमान में भारत फंड का निर्वाचित संचालक हो गया है, तो इसके कारण मॉनिटरी फंड के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लेता है और किसी कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भारत का महत्व क्या है बढ़ गया है। फिफ्थ क्या है, आर्थिक परामर्श। पंचवर्षीय योजना के लिए भी मॉनिटरी फंड कोष ने समय समय पर भारत सरकार को बहुमूल्य परामर्श दिया है, क्योंकि टाइम टू टाइम वो गाइडलाइंस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो इससे भारत को काफ़ी क्या है फ़ायदा हुआ है। काफ़ी सुझाव मतलब देने के लिए कई आर्थिक मिशन भी भेजे हैं, जैसे कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो ये आर्थिक नीतियाँ भी IMF के मार्गदर्शन के द्वारा ही बनाई गई थी। सिक्स्थ है, संकट काल में सहायता। भारत के अंदर जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उनके लिए क्या है, या फिर चीन या फिर पाकिस्तान के हमले हो गए, तो इन कठिनाइयों को निपटने के लिए IMF क्या है टाइम टू टाइम हमें हेल्प प्रोवाइड करवाता रहता है। और 1979 में फंड के कंट्रोल सुविधा कोष से भी इंडिया को 2025 लाख SDR का लोन मिला था और 1991 में इंडिया को मुद्रा कोष से 5000 करोड़ से लोन दिया गया था। सेवंथ क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता। जितने भी 5 ईयर्स प्लान बनाए गए हैं तो उसके अंडर में IMF ने हमें क्या है फाइनेंशियल हेल्प भी की थी। और 1980 में मुद्रा कोष द्वारा भारत को 283 करोड़ का लोन मिला था और भारत उन 69 अल्प विकसित देशों में से एक है जिसे मुद्रा कोष द्वारा स्थापित अनुदान खाते से 3% क्या है इंटरेस्ट रेट पर सहायता मिल सकती है। एट्थ क्या है, विशेष आहरण अधिकार। SDR का कोटा 40 करोड़ SDR से बढ़कर क्या है 2009 में 582 करोड़ SDR हो गया और भारत के फंड से अधिक ऋण प्राप्त कर सकता है। और 2002 से फरवरी 2006 के बीच भारत ने क्या है 49.32 करोड़ SDR क्रय किए हैं। सोने की बिक्री से लाभ। IMF मुद्रा कोष ने 200 लाख औंस सोने की बिक्री की और इस बिक्री से जितना भी लाभ प्राप्त हुआ तो वो सभी देशों को बांटा गया और भारत को सोने की बिक्री से होने वाले लाभ में से 127 करोड़ का हिस्सा मिला और भारत को 8 लाख औंस सोना $35 प्रति औंस की दर से प्राप्त हुआ और इस प्रकार IMF का सदस्य होने के कारण भारत के सोने का स्टॉक है वो बढ़ गया था। 10th क्या है कि विदेशी विनिमय संकट में सहायता। विदेशी विनिमय संकट के समय भारत में कई बहुत सारी मतलब विदेशी मुद्रा है वो ऋण प्राप्त हुए हैं और जो भी एक्सचेंज रेट का संकट था तो वो IMF के द्वारा ही क्या है दूर हुआ है। और 1993 और 94 में 500 करोड़ SDR के लोन प्रोवाइड हुए थे, जिसके कारण क्या है कि हर इंडिया को बहुत सारी हेल्प मिली थी। 11th क्या है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त प्रशिक्षण संस्थान। जुलाई 2004 में IMF ने संयुक्त रूप से प्रशिक्षण की संस्थापना की शुरुआत की थी और इस संस्थान में नीति निर्माण संबंधी प्रशिक्षण भी दिया था और ये जो पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम 2006 में हुआ और ये प्रशिक्षण संस्थान भारत तथा अन्य देशों के उच्च अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है।
तो हम ब्रीफ में कह सकते हैं कि आईएमएफ के सदस्य बनने से काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है। जैसे कि भारत को विदेशी भुगतान संतुलन ठीक करने में सहायता मिली है, और इससे फॉरेन करेंसी में भी हमें सहायता मिली है, और हमारी लिक्विडिटी में भी बहुत हेल्प हुई है। और कोष की सदस्य के कारण भारत विश्व बैंक का सदस्य भी बना है, और भारत में काफ़ी इकोनॉमिक हेल्प भी मिली है, और फंड से भारत ने काफ़ी तकनीकी सहायता भी प्राप्त की है। और संकटकालीन परिस्थितियों में क्या है, भारत को आईएमएफ से काफ़ी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है, और मुद्रा कोष की नीति निर्माण में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके फलस्वरूप भारत में मतलब काफ़ी आर्थिक क्षेत्र में बढ़ावा हुआ है, और वर्तमान में आईएमएफ एक निर्वाचित संचालक मंडल भी है, और भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें वृद्धि हुई है। आईएमएफ से लोन नहीं ले रही है, अब भारत ने आईएमएफ के लिए जो भी लोन लिए थे तो वो वापस कर दिए हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हमने अब आईएमएफ के बारे में पूरा पढ़ लिया है। इसके जो एमसीक्यू फॉर्म है हम इसके डिटेल में बाकी वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करो।